नेक्स्ट इज़ लीविंग बिहाइंड माइंडलेस कंजम्पशन। जो माइंडलेस कंजम्पशन रिगार्डिंग फूड, माइंडलेस कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन, माइंडलेस कंजम्पशन ऑफ एंटरटेनमेंट, कंजम्पशन ऑफ शॉपिंग, कंजम्पशन ऑफ फूड हैबिट्स, कंजम्पशन ऑफ जंक, माइंडलेसली इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हैं। हम लोग अपने स्ट्रेस हार्मोन्स पे रन कर रहे होते हैं, तब हम लोग इम्पल्सिव शॉपिंग, इम्पल्सिव ईटिंग, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। और अगर हम माइंडलेस कंजम्पशन करेंगे, माइंडलेसली कुछ भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारी इम्पल्सिव शॉपिंग पर पड़ेगा। हमने कोई ऐड देखा, हमने कोई मिस इन्फॉर्मेटिव कोई हमने वीडियो देखा, उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा हमें नहीं पता है, और जाकर के हमने तुरंत नॉट एनालाइजिंग कि उसकी हमें ज़रूरत है भी कि नहीं, हमने जाकर के वो चीज़ ख़रीद ली, बस डन। बगैर इवैल्यूएशन के हम चीज़ें ख़रीदने लग जाते हैं। 1000 रुपये भी अगर हमने अपने शॉपिंग का बजट बनाया, हम ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ले आएंगे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। हम अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। वो जो टेम्पररी जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल गया वो सब करके, वो शायद सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस देगा हमें और कुछ नहीं देगा। और जब ये साइकिल बनेगी उसकी, तो एक तो मेरे हिसाब से हर चीज़ की साइकिल बन जाती है। जब साइकिल क्रिएट होगी, तब हमारे लिए वो डेली का रूटीन बन जाएगा कि नहीं, उस चीज़ से हमें उस दिन सही लगा था, चलो वो चीज़ दोबारा करते हैं, चलो शॉपिंग दोबारा करते हैं, माइंडलेसली चलो खाने बाहर चलते हैं। मैं भी करती हूँ बहुत। आज दुख बहुत ज़्यादा हो गया है, चलो बाहर जंक खाने चलें। आज दुख का कोटा पूरा हो चुका है, चलो आज बाहर कुछ खाने चलें। इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट है लिमिटिंग बिलीव्स। जो लिमिटिंग बातें हम अपने आप से करते हैं, अपने आप को लिमिट में रखने की कोशिश करते हैं। हम खुद से बोलते हैं कि लिमिट में रहो। कुछ हमारी पास्ट की ऐसी गलतियाँ, फिर हमारी पास्ट की जो हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन इतना अपने को लेकर के लिमिटेड है कि हम कोई चीज़ नई चीज़ करना चाहें तो ठीक है, हम वो चीज़ नई चीज़ नहीं कर सकते हैं। हम वो नई चीज़ नहीं कर सकते हैं। बीट हमें कोई नई चीज़ सीखनी है इस बार। मेरी तो उम्र हो गई, मैं तो सीख ही नहीं सकती हूँ। नई लैंग्वेज सीखनी है मुझे, मैं नहीं कर सकती हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं कर ही नहीं पाऊँगी। मैंने भी ये चीज़ सोची थी कि मैं एक नई लैंग्वेज सीखूँगी, बट वो कहाँ गया, क्या गया, समझ में ही नहीं आया। मैं अपनी एबिलिटीज़ पे शक हो कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, कांट डू इट, आई एम नॉट गुड इनफ। वो हम सेल्फ डाउट करते हैं अपने ऊपर। हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं अपनी ही थॉट प्रोसेस से, अपने ही बिलीफ से। लिमिटिंग बिलीफ सिर्फ हमारे खुद के लिए नहीं होता है, लिमिटिंग बिलीफ दूसरों के लिए भी हम रखते हैं। किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता आज की दुनिया में। किया जा सकता है, पहले हमें खुद विश्वास लायक बनना पड़ेगा, तब हम दूसरों पर विश्वास कर पाएंगे। बस ये है कि हमें अवेयरनेस रख कर के दूसरों पर विश्वास करना पड़ेगा। आँख मूंद के सबके ऊपर नहीं करेंगे, पर हमें विश्वास करना पड़ेगा दूसरों पे। एवरीवन इज़ आउट टू गेट मी। क्या है ये? दिस इज़ अ लिमिटिंग बिलीफ अबाउट अदर्स। सब लोग मुझे पाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। सब लोग मेरे पैसे के पीछे हैं, सब लोग मेरे फेम के पीछे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ मुझसे निकलवाना चाहते हैं, सब लोग मुझसे काम निकलवाना चाहते हैं। ये भी एक तरीके का लिमिटिंग बिलीफ है अबाउट अदर्स। लाइफ इज़ अनफेयर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों झेल रही हूँ, मैं ही क्यों झेल रहा हूँ। जो लकी होता है उसी को सक्सेस मिलती है। नेगेटिव परसेप्शन जब हम लोगों के लिए दिमाग में बनाने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, उसके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो तो इतना डिज़र्व भी नहीं करती है, मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं तो पूरे दिन काम करती हूँ, मैं पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ। ऐसे ही हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। हम फ्यूचर के बारे में सोच के एंग्जाइटी में चले जाते हैं। ये जो सिचुएशन है, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे ही रह जाएंगे, हम कभी सही नहीं हो पाएंगे, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। थिंग्स विल नेवर गेट बेटर अराउंड मी। फिर हमारे अंदर फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस क्रिएट करता है। अगर हम अपनी प्लानिंग को रिजिड बना के रखेंगे, अपने आप को रिजिड बना के रखेंगे, तो वो हमारे लिए स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन ही लेकर के आएगा हमारे लिए। हमारे अंदर हमने कोई गोल सेट कर लिया कि हमें 1 महीने में 10 किलो वेट लूज़ करना था, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसा गोल सेट कर दिया है जो कि इतनी आसानी से अचीवेबल नहीं है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। लोग करते होंगे, सबके बॉडी टाइप्स अलग होते हैं, सबकी इम्यूनिटी अलग होती है, सबके अपने हेल्थ के कंसर्न्स अलग होते हैं। हमने वो गोल सेट कर दिया है, और हम अगर स्ट्रिक्ट प्लानिंग में ही अड़े हुए हैं बिल्कुल, तो वो अगर हम एट द एंड ऑफ द मंथ 30 तारीख को अगर हम वो अचीव नहीं करे होंगे, तो हमें वो स्ट्रेस में डालेगा, फ्रस्ट्रेशन में डालेगा, और एक सेंस ऑफ फेलियर हमारे लिए लेकर के आएगा। वो हर सिचुएशन में,
सिर्फ लूजिंग वेट वाले सिचुएशन में नहीं काम करता है, हर सिचुएशन में काम करता है कि जैसा हमने प्लान किया था वैसा कुछ नहीं हुआ, और अलग से जो हमें चैलेंजेस फेस करने वो अलग। हम वीक पड़ गए तीसरे चौथे दिन में, 10वें दिन में हम वीक पड़ गए। वैसे ही अगर अपनी जॉब की बात करें या फिर किसी अच्छे कॉलेज की बात करें, तो वो अगर हम कॉलेज छोड़ दी जस्ट टू बी इन द कंफर्ट जोन, तो वो फिर हमने अब उस जो कॉलेज का माहौल था वो मिस किया, अपने जो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली थी वो मिस करी, जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी थी वो मिस करी, क्योंकि हमने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, हम खुद रिजिड बने रहे। ये जो रिजिडिटी और कठोरता, कड़कपन हम अपने साथ दिखाते हैं, दूसरों के साथ दिखाते हैं, वो शायद थोड़ा सा पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स, हमें पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले पहचानने की ज़रूरत है कि क्या हमने किया है ऐसा, क्या हमारे अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स हैं। एक्सेसिव ड्रिंकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, जो हम सब्सटेंस अब्यूज़ करने लग जाते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ करने लग जाते हैं जस्ट टू नंब द इमोशनल पेन, ताकि हम रियलिटी को एस्केप कर सकें, ताकि हम उस सिचुएशन से दूर भाग सकें। ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म है। एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए दूसरी प्रॉब्लम को न्योता देते हैं। हम एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए दूसरी प्रॉब्लम में जा रहे हैं। लीविंग बिहाइंड कंप्लेनिंग, अगर हम बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं किसी से, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं किसी से, किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी फ्रेंडशिप में, अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं, बार बार कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि तुमने ये नहीं किया, मैंने वो किया, तुमने वो नहीं किया, मैंने ये किया, तो वो फिर शायद एक जो इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल ब्रेकडाउन, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, वो सब नेगेटिविटी लेके आता है, चैलेंजेस लेकर के आता है। कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं तो उसके बारे में बोलना ज़रूरी है, बट इन एवरी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन अगर हम कंप्लेन करते रहेंगे तो हम खुद हर चीज़ से डिससेटिस्फाइड ही महसूस करेंगे, चाहे वो ऑफिस के बारे में हो, कॉलेज के बारे में हो, स्कूल के बारे में हो, घर के बारे में हो, एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। ट्रैफिक के बारे में, हम ट्रैफिक के बारे में कितनी वो करते हैं, जो ना गाली देना चाहे, जो नहीं गाली देता अपने रेगुलर जीवन में, वो तक गाली देने पे उतर आता है। तो अब उस ट्रैफिक का किया क्या जा सकता है ना, कुछ नहीं किया जा सकता है। फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं बस, हर सिचुएशन में हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की हमें आदत रहती है, हर चीज़ में कमी निकालने की आदत होती है। एक खाना है उसमें कमी निकाली, कोई काम कर रहा है उसमें कमी निकाली, ये कैसे कर रहे हो। आई हैव सीन दिस, जहाँ पे लोग दूसरे लोग की में कमी निकालने में पीछे नहीं हटते हैं। ये ऐसे थोड़ा ना होता है, ये वैसे नहीं होता है, कि अगर वो काम कोई दूसरा इंसान कर रहा है तो हमें अगर मे बी हमें अच्छा आता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड हेल्पिंग दैट पर्सन, हम उसके काम में कमी निकालने लगते हैं। ये चीज़ हमें शायद पीछे छोड़नी चाहिए। फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है, आपस के पीयर्स में ऐसा होता है, मुझे तो ये काम बहुत अच्छे से आता है, इसको तो आता ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दैट पर्सन, हम दूसरे से तीसरे थर्ड पर्सन से उसकी बुराई करने लगते हैं, उससे कंप्लेन करने लगते हैं। तो ये होते हैं जो क्रोनिक कंप्लेनर्स होते हैं, ये हर बात में कंप्लेन करते हैं, इनके आसपास में रहने में भी हमें एटमॉस्फेयर ख़राब करते हैं। दीज आर द पीपल हु आर डिफ़िकल्ट टू बी अराउंड। ब्लेम करते रहना अपने सिचुएशंस को, आसपास के लोगों को, जो हमसे पावर में कम है, जो हमसे ज़्यादा वीक है। हमसे पावर में बहुत सारे लोग कम होते हैं, हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं। हमें लगता है हम एक कमरे में बंद होके बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा पावरलेस हम हैं या सबसे ज़्यादा पावरफुल हम हैं। दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में हम सही नहीं होते हैं, क्योंकि जो अगर हमारे घर में सफाई करने वाला आ रहा है, कोई अगर बाहर कूड़ा उठाने वाला भी आ रहा है, तो वो भी हमसे पावर में कम है ना, वो हमसे वीक है ना एक तरीके से, मे बी फाइनेंशियली, मे बी फिज़िकली। होता फ्रस्ट्रेशन कहीं और का है, पर हम निकालते फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे जो हमसे वीक होता है उसके ऊपर निकालते हैं। सिचुएशंस से तो शायद हमें क्या ही बाहर निकालेगा, कुछ हीलर्स हो सकते हैं जो शायद हमें इमोशनली थोड़ा सा हेल्प कर दें। सबसे पहला मैं बोलूँगी कि धूप। अभी इस समय जाड़े हैं, विंटर्स हैं, तो कई लोगों को इस टाइम पे भी आकर के डिप्रेशन होने लगता है। हमारे जो एक न्यूरोट्रांसमीटर को सही कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है, जो शायद हमें खुश रख सकता है। थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट हमें अच्छा लगेगा ही। और अगर हम सनलाइट से बिल्कुल दूसरे कमरे में जाएंगे, अजीब सा लगता है, तो दैट इज़ द साइन कि हम खुशी से डार्कनेस में आ गए हैं। जो मूड सही हुआ था सनलाइट में जाकर के, धूप में जाकर के, वो फिर से ख़राब होने की स्थिति में आ गया है। धूप की नींद को लेकर के देखें, मज़ा आ जाती है। वो फिर हमारी जो नींद का पैटर्न होता है वो भी सही करने की कोशिश करता है।
हमारी बॉडी नींद का पैटर्न सही करने की कोशिश करती है। लोग कुछ भी बोलते हैं, ये यूवी रेज होता है, स्किन डैमेज हो जाती है। ठीक है, सनस्क्रीन लगा करके सो जाओ बाहर, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए सही, पर थोड़ी सी धूप हमें लेना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि 2 बजे 12 बजे बैठ गए जा कर के धूप में बाहर। इस समय चलता है, पर गर्मियों में नहीं। जो सुबह की 8-9 बजे वाली धूप होती है, उसमें बैठ कर के एक बार देखना चाहिए। वो सच में एक बहुत बड़ा हीलर होती है। वो हमें थोड़ा बहुत तो शायद सच में हील करती है। धूप शायद हमारे लिए एज अ नेचुरल मूड लिफ्टर काम करती है, पेन रिलीवर काम करती है। कई लोगों को एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर में आकर के डिप्रेशन महसूस होता है। यूजुअली वो विंटर्स में होता है, जब धूप बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हर चीज़ का इलाज तो धूप नहीं कर सकती, जाहिर सी बात है, पर एक स्पेसिफिक टाइम पे आकर के मनहूसियत सी लगती है और अजीब सा ही लगता है, इमोशनली अजीब सा लगता है, फिज़िकली अजीब सा लगता है। वो शायद थोड़ा बहुत धूप हमें सही कर सकती है, पानी सही कर सकता है। ये नेचुरल रिलीवर्स होते हैं। डीप स्लीप, जो नींद होती है हमारी, अगर हम ठीक से नींद नहीं लेते तो आधी दुनिया इधर उधर नज़र में आती है। वो जो नींद होती है वो हमारे लिए रिपेयर का काम करती है एक तरीके से। हम कितने भी इमोशनली डैमेज्ड हों, हम कितना भी फिज़िकली डैमेज्ड हों, अगर हम नींद ले लेते हैं एक बार, तो चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टेड नज़र आती हैं। मूड स्टेबल रखती है, इमोशंस स्टेबल रखती है। नींद हमारे पेन को रिपेयर करता है, हमारे फिज़िकल पेन को, हमारे इमोशनल पेन को रिपेयर करता है। गहरी नींद सही अमाउंट ऑफ टाइम के लिए लेना ज़रूरी होता है। हमारे मूड डिसऑर्डर्स को भी सही कर सकता है। चिड़चिड़ापन जो हमें आने लगता है कि अगर हम ना नींद लें सही से, तो वो चिड़चिड़ापन लेकर के आता है, वो भी सही कर सकता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती करने के लिए। दोस्तों से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, लॉन्ग वॉक्स ले सकते हैं, हंस सकते हैं। हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम किसी इमोशनल या फिर फिज़िकल पेन में हैं और अब हम किसी वीडियो को देख रहे हैं और उसको अगर फ़ील करेंगे, वो हंसना हम फ़ील कर पा रहे हैं, तो वो आधी प्रॉब्लम्स और आधे पेन को रिलीव कर देता है। क्या चीज़ें करनी है वो हमें खुद डिसाइड करनी होती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या चीज़ें हमें हील करती हैं वो हमें खुद डिसाइड करना होता है, वो हमें खुद ढूंढनी होती हैं। क्या चीज़ें करनी है वो सबके अपने गोल्स होते हैं, सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, सबकी अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। पर कुछ भी करने के लिए मेरे हिसाब से हमारे अंदर फ़िज़िकल फ़िटनेस होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, इमोशनल फ़िटनेस होनी चाहिए। जब तक हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक हम शायद किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। हमारे पास क्या नहीं है उससे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारे पास क्या है और हम क्या करने के केपेबल हैं। हम पुराने साल में कैसे थे, कितने बुरे थे, कितने वाहियात सिचुएशन में थे। वही पुराना वाला वर्जन लेकर के हम शायद दूसरे साल में नहीं जाना पसंद करेंगे। वैसी स्थिति में हम शायद नए साल में रहना पसंद नहीं करेंगे। सिंपल शब्दों में यही मतलब हो कि वी नीड टू फोकस ऑन द फ्यूचर एंड नॉट द पास्ट। ऐसे थे 2023 में, ठीक है, अच्छे थे बुरे थे सब ठीक है। 2024 में कैसे होना है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें क्या चीज़ इंस्पायर करती है, हमें क्या चीज़ डीमोटिवेट करती है, हमें क्या चीज़ें परेशान करती हैं, उन सबसे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी होगी, हमें उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो नॉनसेंस लोग क्रिएट करते हैं, जो नॉनसेंस सिचुएशंस क्रिएट करती हैं, उनसे निजात पाने की ज़रूरत है। पर सबसे इम्पॉर्टेंटली तो मैं ये बोलूँगी कि वी नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। हम जिस भी हायर अथॉरिटी पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, उस पर ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, उस पर विश्वास करने की बहुत ज़रूरत है। हम चाहे एथीस्ट हों, आस्तिक हों, नास्तिक हों, किसी एक अथॉरिटी पे तो हमें ट्रस्ट करना बनता ही है। जब हमें विश्वास हो जाता है कि ठीक है, जैसा चल रहा है शायद वो अच्छा हो जाए, शायद उसकी डेस्टिनेशन अच्छी हो जाए। ये जो फ़्लो चल रहा है लाइफ में, शायद वो फ़्लो सही हो जाए। ट्रस्टिंग द नेचुरल फ़्लो ऑफ लाइफ कि ठीक है, हमें सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है।
कंट्रोल कहीं और से हो जाएगा, यूनिवर्स कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है भी नहीं। हमने अपने एग्ज़ाम लिख दिए हैं, हमने अपना इंटरव्यू दे दिया है, हमने अपना काम कर दिया है, वो कैसा टर्न आउट होगा अब वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। इसीलिए लेट गो ऑफ द कंट्रोल। 2023 में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं और 2024 में हम बहुत बड़ा तीर मार देंगे तो कुछ चैलेंजेस नहीं आएंगे, कोई स्ट्रगल्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। 2024 में भी स्ट्रगल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। वी जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। उससे सीखने की ज़रूरत है, उन चैलेंजेस से सीखने की ज़रूरत है। ये भी नहीं करना है कि सब कुछ छोड़ के ही बैठ जाए, ऐसा भी नहीं करना है कि हम कुछ करें ही ना बिल्कुल भी और सब भगवान के हवाले, भगवान भरोसे छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। ये लोग और हर चीज़ को हम स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के देखें, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को टाइम लगता है वो कनेक्शन बनाने में, वो जुड़ाव महसूस करने में। ट्रस्टिंग द यूनिवर्स मतलब कि हम अपने इंट्यूशन पे, हम अपनी अटकलों पे विश्वास करें कि हमारा शायद ही तुक्का सही लग जाए। तुक्का शायद सही शब्द नहीं होगा इसके लिए, अटकलें बोल सकते हैं कि हमारा इंट्यूशन किस तरीके से काम करता है। शायद बाहर की दुनिया में हमें शायद इतना विश्वास नहीं होगा, पर हमें अपनी इनर गाइडेंस पे तो शायद विश्वास हो ही सकता है। और अपनी विजडम पे विश्वास करें ताकि हम खुद को गाइड कर सकें अपने जीवन में, अपने इस साल में। नमस्ते।